अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के उर्दू के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी गर्दा उड़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम 44 सवालों को जो है प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर बने रहेंगे इस वीडियो में। आइए बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 1 में कहता है कि परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई? तो ये जो हुई उनकी वफ़ात प्यारे बच्चों, तो क्या होगी? मरीज़ तनफीस से हुई। मरीज़ तनफीस से हुई। ठीक है, तो आपका जो है सवाल नंबर 1 का जवाब हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है कि तसलीस हयात किसका मजमुआ है? तो ये जो प्यारे बच्चों परवेज़ शाहिदी की है, तो सवाल नंबर 2 का जो है आपका जवाब हो जाएगा बी। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है कि नज़म बिजली का खंबा किस तरह की नज़म है? तो प्यारे बच्चों, ये किस तरह की नज़म है? तो ये जो आपका जो नज़म जो है प्यारे बच्चों, आज़ाद नज़म है। क्या है? आज़ाद नज़म है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जवाब सी हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 4 में कहता है कि निदा फाजिली की शोहरत किस तरह की शायर की है? तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यानी सवाल नंबर 4 का आपका राइट जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? जदीद नज़म निगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जदीद, ठीक है, नज़म निगार हो जाएगा। तो आपका बी हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 में कहता है कि फिल्मी शनाअत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? ठीक है, तो फिल्मी शनाअत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे प्यारे बच्चों? तो ये जो वाबस्ता जो थे प्यारे बच्चों, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा नगमा निगार हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि खरा दर क्या है? तो खरा दर जो है प्यारे बच्चों क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मसनूई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मसनूई। तो आपका 6 का जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 में कहता है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सॉरी, यानी 6 का जो है आपका जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, मुजाहिया नज़म हो जाएगा। ठीक है, मुजाहिया नज़म हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 6 का ए हो जाएगा। ठीक, मुजाहिया नज़म हो जाएगा। 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो पाकिस्तान से था इनका ताल्लुक़। ठीक, आइए सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। कहता है कि जिस नज़म में किसी मरने वालों पर गम का इजहार किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका जो कहते हैं प्यारे बच्चों, मुर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मुर्सिया कहते हैं। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में कहता है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का जो है लक़ब क्या था प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। तो मिर्ज़ा नवासा थे। क्या थे? मिर्ज़ा नवासा थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 9 का। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, जो मिर्ज़ा नवासिया थे। ठीक है, नवासिया थे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है कि शामिल निशाब नज़म जहर इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ शायरी से है? तो ये जो प्यारे बच्चों आपका किससे हैं? तो आपका जो है इसका सवाल नंबर 10 का जो है जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका मसनूई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसनूई, यानी बी जवाब हो जाएगा। आइए 11 पर चलते हैं कि हमारे निशाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? तो ये जो है हिंदुस्तानी आयन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का।
ठीक। आइए सवाल नंबर 12 पर चलते हैं कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई। तो उनकी जो पैदाइश जो हुई प्यारे बच्चों 1891 ईस्वी में हुई। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं कि सोलर क्या कहता है कि सोलर किंग किसका ड्रामा है। सोलर किंग जो है प्यारे बच्चों किनकी ड्रामा है। तो आपका जो ये ड्रामा जो है प्यारे बच्चों आपका ड्रामा जो आगाज़ क्या हो जाएगा, आगा हसीर कश्मीरी का है। आगाज़ आगा हसीर कश्मीरी का हो जाएगा। 13 का जवाब बी। आइए सवाल नंबर 14 पर चलते हैं कि ठीक है आगाज़ हसीर, इसमें लिखा है सिर्फ आगा हसीर कश्मीरी लिखा है, लेकिन उनका जो देखा जाए आगाज़ है प्यारे बच्चों। ठीक है। आगाज़ हसीर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। देखिए किताब में भी बहुत सारे गलत है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उनका राइट नाम जो है आगाज़ है। आगाज़ हसीर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो ये जो सिन्फ है जो आपका जो प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ड्रामा से था। ठीक है, किससे था, ड्रामा से था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। सूरज ग्रहण जो है प्यारे बच्चों कैसा वाक़या है। तो जोग्राफिया है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों यानी सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि चांद किसका तवाफ़ करता है। तो चांद जो तवाफ़ जो करता है प्यारे बच्चों आपका ज़मीन का तवाफ़ करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि नावेल तौबतुल नसूह के मुसन्निफ़ कौन है। तो इनके मुसन्निफ़ जो है प्यारे बच्चों आपके कौन थे। तो 17 नंबर का जो है जवाब जो आपका जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नज़ीर अहमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नज़ीर अहमद हो जाएगा। ए हो जाएगा 17 का। ठीक है। आइए 18 पर चलते हैं कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। नज़ीर अहमद ने किसके तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। तो ये जो लिखे बेटियों की तरबियत के लिए लिखे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 का। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं प्यारे बच्चों की उर्दू में खुतूत का सिलसिला क्या कहता है। खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था। खुतूत का सिलसिला किसने, तो ये मिर्ज़ा गालिब ने जो है प्यारे बच्चों शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 20 को कवर करते हैं। यानी सवाल नंबर 20 में कहता है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। गालिब की पैदाइश जो प्यारे बच्चों आगरा में हुई। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो इरफान सिद्दीकी का जो मतलब असल नाम जो था इरफान अहमद सिद्दीकी था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ शिकुंत वज़ीर हुए। तो ये जो हुए प्यारे बच्चों कहाँ पर हुए, लखनऊ में हुए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 23 को कवर करते हैं। यानी सवाल नंबर 23 में कहता है कि शामिल निशाब दो हैं के शायर कौन है। तो दो है के शायर कौन है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, जफ़र गोरखपुरी हो जाएगा। सी हो जाएगा जवाब, 23 का जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों यानी सवाल नंबर 24 में चलते हैं कि सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है। कैसा मजमुआ है, बच्चों के लिए मजमुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए था। ठीक है। तो 24 का जो है जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 25 पर चलते हैं। सवाल नंबर 25 में कहता है कि सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पर किस सिर्फ के शायर थे। तो ये जो थे गीत के शायर थे सलाम। ठीक है, सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे। तो ये थे गीत के शायर थे प्यारे बच्चों। आइए 26 पर चलते हैं कि उर्दू किसकी तहजीब की ज़बान है। उर्दू किसकी तहजीब की ज़बान है प्यारे बच्चों। तो जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। बांग्ला तहजीब की है कि मुश्तर की तहजीब की है। किसकी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इनका जवाब जो है ए हो जाएगा 26 का, जब मुश्तर की तहजीब हो जाएगा, मुश्तर की तहजीब हो जाएगा। ठीक है। आइए सवाल नंबर 27 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 27 में कहता है कि गोपीनाथ क्या था। गोपीनाथ जो है प्यारे बच्चों क्या था, फटाफट जवाब दीजिए। तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अखबार का मदीर हो जाएगा। तो ये था क्या, अखबार का मदीर हो जाएगा। गोपीनाथ क्या था, अखबार का मदीर था प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 में कहता है कि वाटर के किनारे
किस जबान की कहानी है? वाटर के किनारे जो है प्यारे बच्चों किस जबान की कहानी है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। ठीक है, आइए 29 पर चलते हैं कि ठीक है, कर्नाटक की जबान क्या है? कर्नाटक की जबान कन्नड़ है। कौ से कर्नाटक, कौ से कन्नड़ है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, ये गुजराती गुजरात में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है और आसामी आसाम में बोली जाती है। ठीक है, 30 नंबर में कहता है कि बंगला जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो ये बंगाल में बोली जाती है प्यारे बच्चों। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। जमाना कितने तरह के होते हैं? जमाना कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चों? तो ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, महमिल लफ्ज़ किसे कहते हैं? महमिल लफ्ज़ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जिसकी मानी नहीं हो। क्या हो जाएगा? हाँ, जिसका मानी नहीं हो, बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 33 में चलते हैं कि जेल में अलिफ मखशूरा किस लफ्ज़ में है? तो ये जो लफ्ज़ जो है अगर हो जाएगा। ठीक है, आइए 34 में चलते हैं कि जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। निशानदेही क्या था? जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अंगन हो जाएगा, आमदनी हो जाएगा, फ़ानी हो जाएगा, रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगन हो जाएगा। आपका 34 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए चलते हैं 35 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 35 में कहता है कि एक हरूफ को 2 बार पढ़ने के अलामत का क्या नाम है? तो उनका अलामत का नाम है तस्दीद। क्या हो जाएगा? तस्दीद हो जाएगा। 36 में कहता है कि दर्ज झेल में से साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही करने के लिए कह रहा है कि ला इल्म हो जाएगा आपका जवाब। 36 का क्या हो जाएगा? ला इल्म हो जाएगा। 37 में कहता है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्किर है? ठीक है, मुज़क्कर या मुज़क्किर, मुज़क्कर प्यारे बच्चों। ठीक है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है प्यारे बच्चों? कहता है पुरलिंग। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा शहर। शहर क्या है? बड़ा है। ठीक है, शहर छोटा है। ठीक, आइए 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो ये है मौसूफ है प्यारे बच्चों। आपका ए हो जाएगा जवाब। 39 में कहता है कि हाँ, इब्द का अहम शुत लफ्ज़ क्या है? अहम शुत लफ्ज़ क्या है प्यारे बच्चों? इब्द का। ठीक है, आबिद है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का जवाब हो जाएगा बी। 40 में कहता है कि जेल में इश्म आला की निशानदेही कीजिए। जेल में इश्म आला की निशानदेही कीजिए। तो 40 का जो है आपका जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों चाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाकू हो जाएगा। ठीक है, आइए 41 पर चलते हैं। 41 में कहता है उनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? इनमें से कौन सा किताब जो है, हाँ, कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है प्यारे बच्चों? तो आपका जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, गुलिस्ता अकीदत। गुलिस्ता अकीदत क्या हो जाएगा? गुलिस्ता अकीदत जो है शबनम कमाली की किताब नहीं है। ठीक है, बाकी सब शबनम कमाली के हैं। अनवाए अकीदत, ठीक है, रियाज अकीदत, ठीक है, फिरदौस अकीदत, देखिएगा पहले चैप्टर में ही है प्यारे बच्चों उर्दू में। 42 में कहता है कि साहिब अक़ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? किसकी ज़ात पर नाज है प्यारे बच्चों? तो खुदा की, यकीनन बात है, खुदा की ज़ात पर जो है नाज होगा। तो 42 का जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 43 में कहता है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम क्या था? असल नाम क्या था प्यारे बच्चों? बिल्कुल ईजी है। तो मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? आपका मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक है, आपका सी हो जाएगा। 44 में कहता है, लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों, कि रुकिया भाभी के शौहर क्या थे? रुकिया भाभी के शौहर क्या थे? पैसे में क्या थे प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। तो 44 का जो है राइट जवाब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सियासतदां। क्या हो जाएगा? सियासतदां थे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी। तो प्यारे बच्चों आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को भी उर्दू में लेकर के आएंगे। ठीक है, बड़े बड़े सवाल को भी हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल बने रहिएगा इस चैनल में। ठीक है, और लाइव क्लास भी चलेगी धूमधाम से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा।
शुक्रिया।